तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि रिगार्डिंग है बजट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया का बजट प्रेजेंट होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फिस्कल डेफिसिट। तो ये टर्म्स क्या क्या होती हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो बजट है वो 1 फरवरी को 2023 ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 से लेकर 24 का फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा इस साल। तो उस वीडियो में हम बजट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बजट से के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो होती है आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू present to the parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 के बीच में होता है। ठीक है, तो कभी भी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट करनी होती है। किसके आर्टिकल के रिलेटेड है? आर्टिकल 112 के रिलेटेड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, पार्लियामेंट को एक क्या देनी है, स्टेटमेंट देनी है कि हमें कितना हिसाब, हमारा इस साल का कितना खर्च होने वाला है, कितना कितना हमें पैसे मिलने वाले हैं, कहाँ से अगर जो खर्चा होगा वो हम कहाँ से करेंगे। तो सब कुछ हम क्या देखते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो ये कब प्रेजेंट करते हैं? अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 के बीच में कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बजट इस साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा, तो उसी तरीके से कभी अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 के बीच में हमें कभी भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, बजट में हम क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट हमारी क्या क्या इस साल क्या क्या गोल्स हैं, और पिछले साल हमने कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हमें रिसिप्ट मिला, तो सब कुछ हम बजट के अंदर देखते हैं। और जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे, तो कितना खर्चा होगा हमें और कितना हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, इट इज़ यूजली अ वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो क्या होती है, 10 पेज की डॉक्यूमेंट होती है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। पहला आता है कंसोलिडेटेड फंड, सेकंड आता है कॉन्टीजेंसी फंड, थर्ड आता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ दिस फंड्स द गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जो इन सभी फंड्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। रिसिप्ट मतलब जो पैसा मिलेगा, और एक्सपेंडिचर जितना पैसा खर्चा होगा और जो जितना यूज़ होगा, जो भी सब कुछ होगा, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसकी एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले होता है कंसोलिडेटेड फंड। तो वो क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट फंड। तो जो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा वगैरह होता है, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह हैं, तो जो भी पैसा होगा वो कहाँ से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड्स के थ्रू जाएगा जो पैसा। ठीक है, या पैसा आएगा जाएगा तो इसी फंड के थ्रू आएगा। ठीक है, ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरोड एंड रिसिप्ट फ्रॉम द लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या आएगा, जो भी रिवेन्यू मतलब जो भी टैक्स हमने गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मनी बोरोड, जो हमने मनी बोरो किया होगा। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया होता है, जो हमारे साल का पूरा खर्च होता है, कभी कभी खर्चे से ज़्यादा भी चले जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो गवर्नमेंट को पैसा खरीदना पड़ेगा, वो भी इसी के अंदर आएगा। जो रिसिप्ट या किसी को उधार दिया, लोन दिया किसी से, तो सभी कुछ इसके अंदर आएगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड। तो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है, जो कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चे, जैसे कि आज वो कोविड की वैक्सीन दे रहे थे, वो किसके अंदर थ्रू, जो पैसे कहाँ से जा रहे थे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे वैक्सीन देनी हो या किसी कोई स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसमें जो भी पैसा यूज होगा वो इसी से थ्रू जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स मीट फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड ऑन द पब्लिक अकाउंट। सारा पैसा इसी जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनके लिए हम कॉन्टीजेंसी फंड यूज़ करते हैं या पब्लिक अकाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट क्या होता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी गवर्नमेंट का जो फंड होता है, वो जो भी
जो भी खर्चा वगैरह होगा उसी से होगा, ठीक है। कुछ कुछ आइटम्स होंगे जिसमें हम कॉन्टीजेंसी का फंड यूज़ करेंगे या पब्लिक का पैसा यूज़ करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंटली नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। और जो हमें इस जो कंसोलिडेटेड फंड है इसमें से अगर पैसा लेना हो या कोई स्कीम्स के लिए या किसी भी खर्चे के लिए, तो हमें क्या चाहिए, पहले एक पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर पाएगा तो हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसे ले नहीं सकते या दे नहीं सकते किसी को, जो भी, ठीक है। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड। अब ये पब्लिक अकाउंट जो मैंने आपको बताया, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स वेयर गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज ए बैंकर लाइक प्रोवाइडेंट फंड्स स्मॉल सेविंग्स एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट करती है, बैंक का भी काम एक्ट करती है, ठीक है। मान लो जिस तरह से बैंक में क्या करता है, बैंक क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है, कुछ सेविंग्स प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से जो पब्लिक अकाउंट ऐसा फंड होता है जिसमें क्या करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा लोगों को, क्या देगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा, फिर बाद में क्या कर देगा, उनसे वापस भी ले लेगा, और किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुछ सेविंग्स करनी हो तो जैसे भी कोई भी आजकल न्यू न्यू गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं और सेविंग्स भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती हैं। ये करती है गवर्नमेंट एक एक्ट करती है कि एक्ट पे बैंकर एक्ट करती है, तो गवर्नमेंट की अंदर नहीं आएगा, ठीक है। दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम टू द राइटफुल ओनर्स। ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, मतलब समय जैसे कि हमने कोई 10 साल की क्या करा दी, एफडी करा दी, ठीक है, तो 10 साल के बाद हमें वो पैसा वापस मिल ही जाएगा। तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं हुआ, जिनके पैसे हमको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ दिस फंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर जो भी खर्चा वगैरह होगा इस पब्लिक अकाउंट फंड से, तो उसके लिए पार्लियामेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वापस लोगों को मिल जाएगा, तो इसकी वजह से पार्लियामेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में या एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। जो कि रिसिप्ट क्या होगा, जो पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, जो कि पैसा खर्च हो रहा है। दैट इन जनरल डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स इन इंक्लूडिंग अंडर द रिवेन्यू अकाउंट। अभी एसेट्स क्या हो गया, ऐसी चीज़ फिजिकल थिंग, फिजिकल हो गई या नॉन फिजिकल थिंग जिससे हम क्या हो इनकम जनरेट, उसको हम एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स। जैसे कि हमारे पास एसेट्स है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक गवर्नमेंट ने बना दिया, एक फैक्ट्री बना दी थी, तो फैक्ट्री में उनकी प्रोडक्शन करेगी जिससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा। लेकिन क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर सकती, सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ना ही सेल कर सकती है एसेट्स को, ना ही बना सकती है एसेट्स जो कि रिवेन्यू अकाउंट में आते हैं। अगर जैसे हमने ले लिया रिवेन्यू, मतलब जो कि टैक्स लिया, जैसे इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसने क्या ले लिया, टैक्स ले लिया इंडिया से, और टैक्स लेकर वो क्या कर रही है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बेच रही है, कि जैसे स्कूल बेच रही है या कोई स्कूल खरीद रही है, उस तरीके का नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द रिसिप्ट साइड टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब रिवेन्यू से जो पैसा आता है वो मोस्टली किसकी फॉर्म में आता है, टैक्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एनीथिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिससे हमें क्या नहीं मिले, एसेट्स नहीं मिले, एसेट्स मतलब जिससे इनकम जनरेट नहीं होगी, और जो उसको हम क्या कैटेगरी में डालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि सैलरी, जैसे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है। सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट को पेमेंट कर रही है, जो कि गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसको पेमेंट कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसके एग्जाम्पल्स हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल है टैक्सेस, जो जिससे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और सैलरी सब्सिडी आ गई जिससे गवर्नमेंट को कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट आर लिक्विडेट और क्रिएट एन एसेट वुड बी जनरल इन अंडर कैपिटल अकाउंट। ऐसी चीज़ें जो कि क्या बनाए, एसेट बनाए। एसेट का मैंने आपको क्या अभी बताया था, जिससे क्या जनरेट हो, इनकम जनरेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, खर्च हो रहा है, जो पैसा आ रहा है किसकी फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है या खर्च आ रहा है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट सेल्स शेयर्स
इन पब्लिक सेक्टर कंपनी इट इज अफेक्ट सेलिंग एन एसेट। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना शेयर बेच रही है, गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, तो अगर वो पब्लिक कंपनीज को क्या अपने शेयर बेच रही है, तो उसकी वजह से वो क्या बेच रही है, अपने असेट को बेच रही है। असेट मतलब इनकम को बेच रही है अपने। उस तरीके से अगर रिसिप्ट ऑफ द सेल वुड गो अंडर कैपिटल अकाउंट, जिसकी वजह से जो रिसिप्ट्स हैं सेल के वो किसके अंदर आएंगे, कैपिटल अकाउंट के आएंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना शेयर क्या करे, बेचेगी, वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ खरीदेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा जो कि किसके रिलेटेड थी, बजट के रिलेटेड थी। कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट एस्टिमेट्स, कैपिटल रिसिप्ट। इसके बारे में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।